नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। और सोमेश जी से बात करने की आज मुझे इतनी जल्दी थी ना कि अभी एक बार पहले अभी बस 1 मिनट पहले लाइव शुरू हुए बिना उनसे बातचीत शुरू कर दी मैंने, स्टिंग वगैरह सब चल गया। स्वागत है फिर से आपका। अब जी। बाज़ार बजट के दिन ऊपर-नीचे फिर आज मतलब 2 दिन अच्छा चला फिर आज ठंडा पड़ गया, तो कुछ मूड नहीं बन रहा है बाज़ार का या क्या हो रहा है? नहीं, मुझे जैसा लग रहा था राजीव जी, मुझे लग रहा है बॉटम प्लेस में है निफ्टी का। लेकिन बाज़ार में एक चीज़ कभी नहीं बोलना चाहिए और ना मैं कभी बोल पाऊँगा कि कुछ पक्का करके नहीं है। लेकिन हमें एक व्यू लेना है सॉरी, एक ट्रेड लेना है, एक व्यू लेना है। वो किधर बन रहा है? वो पॉज़िटिव ही बन रहा है और जब एक्सट्रीम नेगेटिविटी होती है, तो मामला भी उल्टा ही बनता है। तो मैं इसी व्यू का हूँ। एक निफ्टी बैंक पे एक और क्लोज़ चाहिए आज से बेहतर, अदरवाइज़ निफ्टी का ऐसा व्यू है मेरा, कि अगर जब तक ये बॉटम नहीं टूटता है, ये मार्केट ऊपर चलनी चाहिए, नया हाई भी बनना चाहिए। सिर्फ़ ध्यान रखना है कि जो बॉटम हमारा 22,786 वाला है, वो इंटैक्ट रह जाना चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक है और इसके साथ-साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा ऑफ कोर्स कंजम्पशन ड्रिवन बास्केट से ही चलने वाला है और बैंकिंग से चलने वाला है। बिकॉज़ ये जो आप चार्ट लगा रहे हैं निफ्टी का ना, जब निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स का चार्ट लगाएँगे, एकदम सेम पैटर्न मिलेगा। तो पार्टिसिपेशन उधर से आएगा ऐसा लग रहा है। निफ्टी ठीक लग रही है मुझे। 50 डीएमए के पास क्लोज़ है, तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल तो होगा, उससे तो ना नहीं किया जा सकता है। और लेकिन 200 बाय डे डिप्स का मूविंग एवरेज सिनेरियो उससे थोड़ा ही ऊपर है। हाँ, ये स्ट्रगल चलेंगे, थोड़ा कंसोलिडेशन चलेगा बट नेट-नेट ये जो स्ट्रक्चर है ये बाय डिप्स का है, ऐसा समझ में आता है। जी, लेकिन ये बताइए ये जो 16 जनवरी का ये डेथ क्रॉस है, मतलब रंग तो दिखाएगा ना ये? नहीं ऐसा कुछ नहीं है राजीव जी। मुझे नहीं लगता कि ये कई बार ये डिलेड इंडिकेशंस भी देता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस डेथ क्रॉस से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अभी। जी, तो आपको भरोसा बन रहा है कि ठीक है, यहाँ से अब कहानी सुधरेगी और बाज़ार पलटेगा या इसने अपना बॉटम एक बना लिया है, इस तरह का नज़रिया लेकर के चलना अभी ठीक रहेगा। लेकिन उसकी कहीं कन्फर्मेशन होगी, कैसे समझेंगे? क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई इंडिकेशन होगा ना, जैसे ओम प्रकाश तिवारी जी पूछ रहे हैं कि हुँ, ट्रेंड रिवर्सल कहाँ मानेंगे फिर इसका? देखिए, एक तो हो गया कि जिसको हम कहते हैं बॉटम फ़ॉर्मेशन और एक कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन ये पैटर्न है 24,792 तो राउंड राउंड अबाउट 22 24,800। इसके ऊपर जब क्लोज़ होने लगेगा तो वो ट्रेंड रिवर्सल आप आराम से मान सकते हैं। बट मोस्टली मैंने ऐसा देखा है, अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है उसको अगर अच्छे से रीड कर लिया जाए, तो इन सब चीज़ों को प्रीएम्प्ट किया जा सकता है। और अगर देखें तो रिस्क इस लेवल से तो कम ही रहेगा ना। इस लेवल से रिस्क आपके पास 22,700 800 का है। लेकिन 25,000 से तो रिस्क बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से ज़्यादा लॉजिकल रिस्क है देन वहाँ से। तो एक अटेम्प्ट करने के हिसाब से देखा जाए या स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखा जाए तो थिंक शुड बी इन प्लेस। बट ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से अगर बात करना है, थियोरेटिकल बात करना है तो फिर 24,800 के ऊपर क्लोज़ तो चाहिए। 24,800 के ऊपर बंद होगा, उसके बाद समझ में आएगा कि हाँ, वाक़ई ट्रेंड बदल गया है, लेकिन फिर तब तक काफ़ी देर हो जाएगी और वहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। जी। इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब उधर राजीव बैठे हैं और इधर सोमेश बैठे हैं? कभी-कभी मतलब होना भी चाहिए। ये तो मेरा काम था कि नीचे से ही मतलब मौके खोजना शुरू कर दो। आप कहते थे कन्फर्मेशन की वेट करो, आज उल्टा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है रवि, कभी-कभी कुछ चीज़ें हैं जो कि अर्ली इंडिकेशंस देती हैं। इनफैक्ट ये इंडिकेशंस मुझे आज से नहीं मिल रहा है। ये इंडिकेशंस आप समझें जनवरी एंड से मिलना शुरू हो गया था। जो
आई थिंक 2 हफ्ते से तो इस चीज़ की बात हो रही है कि शायद बॉटम प्लेस में है, शायद बॉटम प्लेस में है। तो इंडिकेशन पहले मिलना शुरू हो गया था और वहाँ से हिम्मत की जा सकती है बिकॉज़ बहुत ओवरसोल्ड था बाज़ार और कुछ ख़ास नेगेटिव ट्रम्प आने के बाद बचा नहीं। और आजकल देखिए बाबा सोमेश कुमार की बातें कैसे-कैसे सफल हो रही हैं। आप ट्रम्प जी की भविष्यवाणी देखिए, मैंने क्या बोला था, कोई ट्रेड वॉर नहीं, नेगोशिएशन की चीज़ है। क्या हुआ कनाडा के साथ, क्या हुआ मेक्सिको के साथ, वही होगा चाइना के साथ। उनको व्यापार करना है, अपने टर्म्स पे करना है, इसलिए कुछ नहीं होगा। कोई ट्रेड वॉर से मत डरिए और कोई 22,000 और 20,000 ट्रेड वॉर के कारण मत बोलिए, कुछ नहीं होगा। वो भी बिज़नेस करेंगे, मार्केट को वो भी ऊपर लेके जाएँगे, खरीद के बैठे होंगे सब उधर में। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बिज़नेस के लिए सिचुएशन कंड्यूसिव बनेगा धीरे-धीरे, लेकिन मेजर इकोनॉमी है, अपना फ़ेवर चाहेगी, बट गुड फॉर मार्केट्स मेरे हिसाब से। जी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हम नीचे 22,800 के आसपास से आ गए हैं, यहाँ पे लगभग 23,800 का लेवल छू लिया है, 1000 पॉइंट ऊपर आ गया है। तो उसके बाद एक फिर कोई हमें एक रिएक्शन मिलेगा, कोई डिप मिलेगा, मौका देगा और तब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और बेहतर हो जाएगा शायद? मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि बाज़ार मौका नहीं देता है। इतने मौके तो दिए बाज़ार ने, लेकिन जब बाज़ार मौका देता है, तो मुझे मैसेजेस आते हैं कि फ्री फॉल, स्कैरी, डिस्टर्बिंग, भगवान जाने क्या-क्या और मैं इन सब कोई मैसेज नहीं पढ़ता और सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ, मैं आप लोगों के मैसेज नहीं पढ़ता। मुझे नेगेटिविटी पसंद नहीं है। लॉजिक से बात कर सकते हैं, मैं नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं लेता। मैं एंटरटेन नहीं करता, कितने भी क्लोज़ हो कोई मेरे और बिल्कुल माफ़ी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से बाज़ार ने मौका दिया, सबको मौका दिया, लेकिन जब मौका दिया ना, उस समय जाके सबको परेशानी है कि उस समय क्या है दुनिया खत्म हो जाती है। इतनी बार मौका दिया फिर मिलेगा। जब मौका दे तो ले लीजिए, ध्यान रखिए मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं नंबर्स पे काम कर रहा हूँ। मुझे अभी भी भरोसा है कि 28,000 एक सवा साल के अंदर है। 28 से 30,000 तक एक सवा साल के अंदर है निफ्टी। वैल्यूएशंस बनेंगे। हिम्मत कीजिए, रिस्क लॉजिकल रिस्क लीजिए, लीवरेज मत कीजिए, अपने पैसे पे काम कीजिए, जो पैसे की आपको 3 साल ज़रूरत नहीं हो, तकलीफ नहीं होगी बाज़ार में। मौका फिर मिलेगा जैसा आपने पूछा राजीव जी, मुझे लगता है कि एक आधा रिवर्सल आएगा। अब 100-50-200 पॉइंट का आ सकता है, 300 पॉइंट का आ सकता है, उनको मौका भुनाना होगा उसमें। जी। लेकिन वो आपको एक मीम भेजा था मैंने याद है वो उसमें लिखा था ट्रम्प साहब एक स्लेट पकड़ के या कौन-सा कागज़ दिखा रहे हैं कि डू नॉट डू टेक्निकल एनालिसिस आई एम गोइंग टू ट्वीट एवरी मिनट एंड स्पीक एवरी आवर विथ मार्केट ब्रेकिंग न्यूज़। 100% हुँ। टैरिफ ऑन योर टेक्निकल एनालिसिस। वो तो रहेगा ही। देखिए टेक्निकल एनालिसिस में तो यही मैंने देखा है कि जब मार्केट 26 पे हो तो 30 का टारगेट आता है और 24 पे हो तो 20 का टारगेट आता है। लॉजिकली देखा जाए तो कहीं न कहीं एक बैलेंस बना के चलना चाहिए लोगों को। टेक्निकल एनालिसिस अच्छी चीज़ है रवि जी, बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है, लेकिन उसको फंडामेंटल और जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनके साथ रीड करना चाहिए। बहुत अच्छा काम होता है। जी, ठीक है। तो ये रहा हाल निफ्टी का। अब निफ्टी बैंक या उससे पहले मिड कैप, स्मॉल कैप में कुछ चेंज, क्योंकि इन्होंने भी नीचे से वापसी की है, लेकिन वो जो आपका थोड़ा तुलनात्मक रूप से मिड कैप, स्मॉल कैप पे एक मतलब लग रहा था आपको कि कमज़ोर अभी भी बने हुए हैं। वहाँ पर कुछ चेंज या कुछ नई शुरुआत इनमें भी हो रही है? नहीं, अभी इंतज़ार करेंगे। मैं बोलूँगा जब मुझे कन्फर्मेशन समझ में आएगा अभी और इसका क्या है लेवल से बात करना थोड़ा-सा मुश्किल है मेरे लिए। इसमें मुझे लेवल्स प्लस पैरामीटर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। इसमें समय है और कॉल लेने के लिए कम से कम एक 55,000 के ऊपर तो ये मिड कैप पे लाएगा ना हाँ, तो मिड कैप 55,000 के ऊपर क्लोज़ होने देते हैं। फिर एक देखते हैं क्या कॉल वहाँ पे लेंगे हम। अभी 5th फ़रवरी है, तो मतलब 15 दिन तो और 10-15 दिन तो और चलेगा, जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप के काफ़ी रिज़ल्ट्स आते रहेंगे। आई थिंक 20-22 फ़रवरी तक तो चलता रहेगा। तो तब तक हमारे पास डेटा बन जाएगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप का क्या डायरेक्शन होगा, लार्जली डेटा तब तक बन जाएगा। जी। अच्छा, अभी जहाँ पर हमने निफ्टी में देखा कि अब 50 डे मूविंग एवरेज पर आ चुका है, वहीं स्मॉल कैप अटका हुआ है अभी 20 डे मूविंग एवरेज पे। ये जो हरी रेखा है ये
यहाँ पे 20 दिनों के मूविंग एवरेज की है और डेथ क्रॉस इसमें अब जाकर के बनने वाला है स्मॉल कैप में। हाँ, सही बात है और हो सकता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप एज़ इंडिसेस स्ट्रगल करें। 10-15 दिन का डेटा हो तो और समझ में आएगा, ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक्स हैं और जो मिड कैप और स्मॉल कैप जो अब बजट के बाद कंजम्पशन ओरिएंटेड होंगे, उसमें चाल बनेगी। लेकिन फिर भी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में प्रॉब्लम दिखेगी। इसलिए अब यहाँ से व्यू लेना और उस पे पैसा बनाना, वो समय तो गया और ये तो मैं कब से कह रहा हूँ, अक्टूबर से। वो समय गया, नहीं मिलेगा अब। अक्टूबर से मैंने ये शुरू कर दिया था या सितंबर से ये कहना कि आपको 12 से 18 महीने स्टॉक से पैसा बनेगा, ये इंडेक्स देखेंगे तो कोई पैसा नहीं बनेगा। लेकिन मैं बहुत भरोसे से कहना चाहूँगा, इनफैक्ट विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर मार्केट चलेगा, अल्फ़ा, डबल अल्फ़ा जो भी लोग ढूँढते हैं, वो स्मॉल और मिड कैप में मिलेगा, लेकिन पोज़ीशनिंग होनी चाहिए हाई क्वालिटी उस सेक्टर्स में, जहाँ पे बजट फ़ोकस कर गया है। मैंने कहीं पढ़ा कि इतना बड़ा कंजम्पशन बूस्ट के लिए काम शायद 97 के बजट के बाद काम हुआ है। मैंने कहीं पढ़ा है, ये मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है, मेरा कोई ऑब्ज़र्वेशन नहीं है। अगर सच है तो है। लेकिन 1 लाख महीने के हिसाब से अगर 12 लाख की इनकम को आप देखें तो ये कम ठीक है, इन्फ्लेशन कॉम्पेंसेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको इतना आसान सिंपल भी ना माना जाए, मुझे लगता है। आने वाले समय में ये बहुत कुछ बदल सकता है भारत की इकोनॉमी के लिए। जी। और लोग कह रहे हैं कि आपने 1 लाख करोड़ रुपए तो लोगों के हाथ में दिए, वो जब इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा तो वो 1 लाख का 3 लाख हो जाएगा। देखिए, पहली चीज़ क्या है ना कि पूरा तो सर्कुलेट नहीं होगा, कुछ तो कंज़्यूम भी होगा। लेकिन जितना भी होगा ओवरऑल मनी मल्टी अब नहीं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कंज़्यूम होगा तो सर्कुलेट ही तो होगा ना। मतलब वो जब ₹1 खर्च करेंगे, मतलब मेरे हाथ में पैसे बचे, मैं खर्च करूँगा, वो फिर पैसा घूमता रहेगा। घूमेगा राजू जी, लेकिन कई जगह डेड एक्सपेंसेस भी तो होते हैं ना। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ठीक है, आप ऐसा एक्सपेंडिचर करें जो बाद में किसी तरह की प्रोडक्टिविटी ला सकें, वो भी ठीक है। लेकिन आप चनाचूर खाएँगे तो डेड एक्सपेंसेस में वो उतनी प्रोडक्टिविटी क्रिएट नहीं कर सकेगा, बिकॉज़ आपने उसको कंज़्यूम कर अरे! लिया, सामने वाले को पैसा मिला, वो अब उसको आगे खर्च करेगा। लेकिन बिल्कुल, अपना खर्चा काट के खर्च करेगा वो। उसके भी अपने खर्च होंगे, उसमें से निकलेंगे, तो उसके बाद ही टैक्स भी जाएगा, जो भी जाएगा, काट के ही काम होगा। तो डिपेंड करता है कि ये जो 1 लाख का जो मनी मल्टीप्लायर है ना, ये 2 टू 3 टाइम्स होने के चांसेस हैं। बट सीधा 3 टाइम्स हो जाएगा, उतना तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास। बट 2 टू 3 टाइम्स कंजम्पशन के मनी मल्टीप्लायर हो सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर का 4 टू 8 टाइम्स तक जाता है, कंजम्पशन का 2 टू 3 टाइम्स तो होना चाहिए। जी, ठीक है। अब बैंकिंग पे ध्यान दें, 2 दिन बाद हमारे नए गवर्नर साहब क्या बोलने वाले हैं? समझते हैं क्या बोलने वाले हैं, लेकिन चूँकि देखिए अगर दास बाबू रहते तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, दिमाग थोड़ा पढ़ा जा सकता था, जैसे ट्रम्प जी का दिमाग पढ़ा जा सकता है, जैसे थोड़ा सेंटिमेंट के हिसाब से सीतारमण जी का पढ़ा जा सकता है, लेकिन इनका कुछ पता क्या ही बात है! नहीं है कुछ मुझे लोग लगता कहते हैं मतलब ट्रम्प साहब क्या करेंगे कोई सोच ही नहीं सकता है, उनका दिमाग समझा ही नहीं जा सकता है। आप कह रहे हैं उनका दिमाग पढ़ा जा सकता है। है। नहीं राजू जी, अगर मैंने गलत बोला हो, तो टैरिफ जो ट्रेड वॉर इतना कंसर्न था, जितने लोगों को भी ट्रम्प के आने के पहले के मेरे स्टेटमेंट, मेरे वीडियो देख लीजिए, अगर मैंने एक भी वर्ड वर्बैटिम अगर कुछ भी चेंज किया हो अपना स्टेटमेंट तो ट्रम्प अभी भी कह रहा हूँ वो बहुत ही श्रूड बिजनेसमैन है और आपको उनकी स्ट्रैटेजी एक बिजनेसमैन के हिसाब से समझनी पड़ेगी, आप सही हों। बाइडेन उनको बिजनेस नहीं करना है, उनको लड़ाई करना है, तो उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, लड़ाई कराओ आर्म्स बेचो, लड़ाई कराओ आर्म्स बेचो। ट्रम्प की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, मुझे बिज़नेस करने आना है। जो भी बोलेंगे आप, जो भी करेंगे ध्यान रखिएगा, उसमें बिज़नेस होगा ही होगा और बिज़नेस तभी किया जा सकता है, जितने भी बिज़नेसमैन हैं यहाँ पे, वो बताएँ मुझे कि कभी भी क्लाइंट से झगड़ा करके बिज़नेस किया जाता है, तो नहीं किया जा सकता है। वहाँ पे एक नेगोशिएशन होता है, सप्लायर से नेगोशिएशन होता है, क्लाइंट से नेगोशिएशन होता है, झगड़ा कभी नहीं होता है। ट्रम्प किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, अब कोई नॉर्थ कोरिया जैसा अड़ गया तो बात अलग है। अदरवाइज़ नॉर्मली इसमें नेगोशिएशन होगा, जो मोर मसल पावर का होगा,
वो विन करेगा और आज के तारीख में हमें एग्री करना चाहिए कि यूएस का जो मसल पावर है हमारे पास नहीं है। नेगोशिएशन उनके फेवर में जाएँगे, लेकिन अगर साथ बैठ के दोस्ती का हाथ बढ़ाएँगे ना, तो अगर 60-70% 60% उनके फेवर में जाता है, तो 40% हमारे फेवर में भी जाएगा। ट्रम्प बिज़नेस करने आए हैं और देखिएगा 4 साल, 5 साल पूरी इकोनॉमी फ़ोकस रहेगी और मार्केट बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, तो बैंक में करना क्या है फिर अभी? मतलब 2 दिन बाद क्या होगा? आप कह रहे हैं कि अभी नए गवर्नर साहब को पढ़ नहीं पाए। ठीक है, लेकिन फिर तो दोनों तरह से तैयार रहना पड़ेगा ना? मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अब रेट कट शुरू हो जाए इसी बार से, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अभी नहीं होगा, अप्रैल में होगा। अ, मुझे तो लगता ओके। है कि मतलब अभी आपके सामने फूड इन्फ्लेशन वगैरह जैसी चीज़ें हैं, मतलब अ, क्या पता आरबीआई बोले कि नहीं, पहले इन्फ्लेशन को ठीक से कंट्रोल में आ ही जाने दें। इसमें भूल जाते हैं कि नए गवर्नर आए हैं, एक थोड़ा इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो रेट कट की ट्रैजेक्टरी होती है ना, ये लिक्विडिटी क्रिएशन से शुरू होती है। रेट कट से भी फर्दर लिक्विडिटी ही आने वाली है, अफोर्डेबिलिटी आने वाली है। तो अभी जो इन्फ्लेशन का सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि रेट स्टेटस को रह जाए और लिक्विडिटी क्रिएशन कंटिन्यूड रहे। और थोड़ा एक भी झटका दिख गया कि नहीं अब इन्फ्लेशन बढ़ा 4% 4.5% की तरफ, 5% की तरफ, 4.5% की तरफ, तो रेट कट शुरू हो जाए। लेकिन मेरा अभी ऐसा मानना है, मेरी अपनी अगर मुझे ऐसा करना रहता, तो मैं शायद जल्दबाज़ी नहीं करूँगा रेट कट करने में। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, गवर्नमेंट में लास्ट ईयर फैगेंड से देख रहा हूँ, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आरबीआई को से कंसर्न है कि रेट हाई होने के कारण ग्रोथ स्टम्बल कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उस डिस्कशन में थोड़ा एक बड़ा नहीं तो कुछ 25 बिप्स का रेट कट हो जाए। लेकिन 25 बिप्स के बेसिस पॉइंट के रेट कट में कुछ खास चमत्कार तो नहीं होगा, मुझे लगता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत अभी भी लिक्विडिटी क्रिएशन से ही रह सकती है और इन्फ्लेशन डेटा देखने के बाद मे बी अप्रैल पॉलिसी से रेट कट शुरू हो। अभी मैं यही अज़्यूम करके चल रहा हूँ और हुआ भी तो मैं बड़ा रेट कट अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। जी। तो जैसे करुणा जी का सवाल है, इनका पूछना है कि 24,000 के निफ्टी पे अ, मतलब कहीं वापस एफआई दोबारा बिकवाली ना शुरू कर दें, ये सब डर है। तो अब 24,000 की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर से आ जाएँगे क्या बाहर वाले भैया सब बेचने के लिए? हो सकता है यील्ड का सिचुएशन जैसा है, लेकिन अभी तो थोड़ा आगे वीकेंड वाले पे जब डॉलर इंडेक्स और यील्ड सब देखेंगे तो उसके बाद थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आज नहीं, कल एफआईआईज़ का 800-900 करोड़ का बाइंग दिखा था ना, उसको छोटा-सा आप इतना सा, हाँ, एब्रेशन मानिए। हाँ, जी। उसको एब्रेशन मानिए, ट्रेंड मत मानिए। ओके, तो अच्छा, ट्रेंड आने एक में दिन समय मतलब है। इतना इतना हज़ारों करोड़ रुपए उन्होंने बेच दिए, मतलब और उसके बाद 800 करोड़ रुपए का एक दिन का आंकड़ा है खरीदारी का। नहीं, बहुत शॉर्ट भी तो था ना बाज़ार, बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे, तो थोड़ा बहुत खरीदारी चलता है, ये कोई ट्रेंड नहीं है। एफआईआईज़ के बाइंग से अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे। 25,000 तक अगर निफ्टी जाती भी है तो उसमें एफआईआई की बाइंग कम और आपका शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़्यादा रहेगा। बाज़ार एक्सट्रीम शॉर्ट हो चुका था। तो अभी यहाँ से शॉर्ट कवरिंग का ही मार्केट रहेगा। मार्च क्वार्टर रिज़ल्ट के पहले मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी तेज़ी की तरफ हम बढ़ेंगे। ऐसा इसीलिए मैं हो फिर सितंबर से ही वही, फिर तो ये आप कह सकते हैं कि मैं ब्रोकन रिकॉर्ड हूँ। एक बार जो डेटा समझ लिया, उस डेटा पे ही रहूँगा। मैं अभी भी इस ओपिनियन का हूँ कि अप्रैल टू जुलाई के बीच में ऑनसेट ऑफ नया बुल रन होगा।